पुलिस ने नकली DEF लिक्विड यूरिया बनाकर बेचने वाले फैक्ट्री संचालक को किया गिरफ्तार। खबर मध्य प्रदेश के बैतूल से, जहां मुल्ताई पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बताया जा रहा है कि टाटा मोटर्स और गल्फ कंपनी के जांच अधिकारी अजय कुमार मुंबई द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि गल्फ और एड ब्लू नाम से नकली DEF लिक्विड यूरिया की बिक्री की जा रही है, जिससे वाहनों के इंजन को नुकसान होता है। पुलिस द्वारा बताया गया कि मुल्ताई के एजाज उर्फ बाबू खान द्वारा नकली लिक्विड यूरिया का कार्य संचालित किया जा रहा था। सूचना पर पुलिस द्वारा परमंडल के पास खेत में बने एक मकान पर छापामार कार्यवाही की गई, जहां ताला लगा हुआ था, जिसे आरोपी की उपस्थिति में खुलवाया गया, जहां से नकली DEF लिक्विड यूरिया तैयार करने के लिए उपयोग किए जा रहे उपकरण के साथ उक्त स्थान से पुलिस ने प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना की खाद, विभिन्न केमिकल और एसिड सहित 3 लाख रुपए की सामग्री जब्त की है। वहीं हाईवे किनारे पर नवाज मोटर्स से 700 लीटर लिक्विड यूरिया और मालेगांव से 130 यूरिया की बाल्टियां जब्त की है। आरोपी एजाज उर्फ बाबू खान पर बिना वैध लाइसेंस नकली लिक्विड यूरिया बनाकर बेचे जाने पर कॉपीराइट एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया। मध्य प्रदेश जिला बैतूल से रिपोर्टर इरशाद खान की खास रिपोर्ट, जी भारत न्यूज। कहेंगे कि जो कार्रवाई है वो किस तरह की गई और कहां पर ये कार्रवाई हुई? कल बैतूल जिले में थाना मुल्ताई पुलिस को एक जानकारी प्राप्त हुई कि BS6 वाहनों में डलने वाले DEF यूरिया, डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड की नकली पैकेजिंग की जाकर उसे बेचा जा रहा है। इस सूचना को थाना स्टाफ द्वारा अत्यंत सीरियसली लिया गया और जो जानकारी मिली थी उस आधार पर जब कार्रवाई की तो वहां पर एक नकली फैक्ट्री पकड़ाई, जो बड़े ब्रांड्स के लेबल लगाकर इन DEF यूरिया को तैयार कर रही थी। वहां पर उसको बनाने की सामग्री, उसको बनाने के उपकरण तथा बना बनाया DEF यूरिया भी बरामद हुआ है। और वहां पर पकड़े गए लोगों के निशानदेही पर एक अन्य जगह भी छापा मारा गया, जहां पर लगभग 130 जो इसकी पैक्ड बाल्टियां रहती हैं उनमें ब्रांडिंग के साथ जो है वहां पर ये DEF यूरिया पकड़ाया गया है। सर, ये जो DEF यूरिया होता है इसका बेसिकली यूज क्या कहाँ होता है और इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम देखें तो इसकी आज क्या वैल्यू है? देखिए, 2018 में जब BS6 वाहनों को इंट्रोड्यूस किया गया था तो उसमें DEF यूरिया डालना कंपलसरी था। DEF यूरिया डीजल वाहनों में नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसेस, जो जहरीली गैसेस रहती हैं, उनको एग्जॉस्ट के माध्यम से न्यूट्रलाइज करता है और पर्यावरण को सुरक्षित रखता है। पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जो है इस DEF यूरिया को कंपलसरी किया गया था। वर्तमान में जो जानकारी है वो यह है कि इसका जो आज की डेट में इंडिया में मार्केट है $427.17 मिलियन का है और ऐसा एक अनुमान है कि बहुत तेजी से बढ़ता हुआ मार्केट है और 2030 तक $693.65 मिलियन तक इसका व्यापार जाने की उम्मीद है। सर, लेकिन अगर असली DEF की जगह नकली DEF यूज हुआ तो इससे क्या नुकसान हो सकता है? देखिए, हम इस कार्रवाई को इसलिए बड़ा मान रहे हैं क्योंकि नकली DEF यूरिया यदि डीजल वाहनों में डाला जाता है तो वो इंजन पर बहुत खराब असर करता है और उससे ज्यादा तकलीफदायक ये है कि जिस उद्देश्य से इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, हमारे पर्यावरण को ये बहुत बुरा नुकसान पहुंचाता है। तो ये दोनों दृष्टिकोण से ये जो हमारे उपभोक्ता हैं जो डीजल वाहन चलाते हैं उनको भी इससे नुकसान होता है और पृथ्वी को, जो हमारे पर्यावरण को, इस बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। इसमें वर्तमान में भी कितने लोगों की अरेस्टिंग हुई है सर, और क्या आपको लगता है कि एक बहुत बड़ा सिंडिकेट बनाकर काम किया जा रहा है? देखिए, अभी वर्तमान में दो लोगों को हिरासत में लिया गया है और इसमें जो हमारी जानकारी अभी और हम इसमें विवेचना कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, तो हो सकता है कि इसमें कुछ और आरोपी बढ़ें
और इनकी कहाँ से सप्लाई थी, ये जो नकली बड़े ब्रांड्स को ये कहाँ से ये इनके लोगो वगैरह यूज कर रहे हैं, कहाँ से बनवाते हैं, ये इसमें एक हमको बहुत बड़ा गिरोह मिलने की संभावना है और जिस पर हमारा काम चल रहा है। ब्रांडेड सील्स के साथ कितने डब्बे मिले सर? 130 डब्बे अभी हमको मिले हैं जो ब्रांड के साथ हमने जब्त किए हैं। सर खरीदने वालों को नहीं पता होता कि ये नकली है? देखिए, अभी तक तो ऐसी कोई कार्रवाई संज्ञान में नहीं आई है और पहला ही ऐसा प्रकरण है जिसमें यह जानकारी हमें प्राप्त हुई है कि ये नकली उसकी एक अनुमानित कीमत 4 से 6 लाख के बीच में है और अभी हमको जो जानकारी हमारे पास है, कुछ जगह हमको और नकली सामान मिलने की संभावना है।